Hi guys, welcome back. This is Swami from Farmers Love Family. Be have to attention please on this video lecture. Course code ENG111. Course title Comprehension and Communication Skill in English. Comprehension means to grip. Grip का अर्थ होता है पकड़ना. Communication is derived from Latin word communicate. Communicate से बनाए कम्युनिकेट COUMANTE कम्युनिकेट. इसका अर्थ होता है टू शेयर. कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि आदान प्रदान करना, शेयर करना. आपने मुझसे क्या सीखा, मैंने आपसे क्या सीखा. लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन और पॉलीसेमी के बारे में पढ़ा था. लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको. होमोनिम a group of words that share the same spelling and pronunciation but have different meaning. A group of words that share the same spelling and pronunciation but have different meaning. A group of words शब्दों का ऐसा समूह है that जो share the same spelling, शेयर करता है सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को सेम व्यक्त करता है बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन अर्थ में अलग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं अपन तो COLE प्रोनाउंसिएशन होता है इनका कोल, लेकिन इसका अर्थ होता है गोभी. इसका अर्थ होता है कोयला. नेक्स्ट एग्जांपल है अपना राइट, RIGHT. राइट का अर्थ होता है साइड. एक होता है RIGHT, राइट का अर्थ होता है लिखना. राइट का अर्थ होता है सही. एक होता है WRITE, राइट. राइट का अर्थ होता है लिखना. ये हो गया. नेक्स्ट जो अपना था वो है होमोफोन. होमो का अर्थ होता है सेम, SAME सेम. फोन का अर्थ होता है साउंड. A group of words that share the same pronunciation but have different meaning and spelling. A group of words that share the same pronunciation but have different meaning and spelling. शब्दों का ऐसा समूह है जो प्रोनाउंसिएशन मतलब कि साउंड में तो समान होता है लेकिन मीनिंग और उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें अपन तो MAIL मेल जो अपन पोस्ट करते हैं डाकघर से. एक होता है MALE जेंडर. THERE देर यानी वहाँ. एक होता है THIRE देर यानी उनका.
नेक्स्ट जो है वो था अपना होमोग्राफ। होमोग्राफ, होमो अर्थ होता है सेम, ग्राफ अर्थ होता है टू राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन is same but have different pronunciation and meaning। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज सेम बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। जो लिखना है ना, उनको लिखा तो सेम ही जाता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें अपन, LEAD लीड, इसका अर्थ होता है डायरेक्शन। एक होता है LEAD लेड, इसका अर्थ होता है मेटल, धातु। इसी प्रकार LIVE लाइव, लाइव यानी देखना। एक होता है LIVE लिव, लिव यानी रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था वो था अपना पॉलीसेमी। ए सिंगल वर्ड हैविंग मल्टीपल meaning and has related word origin। पॉलिसी में देखो क्या होता है, ए सिंगल वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग एंड हैज रिलेटेड वर्ड ओरिजिन। इसमें जो शब्दों की उत्पत्ति होती है वो एक ही शब्द से होती है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीबूथ। टेली का अर्थ होता है अवे, AWAY, अवे यानी दूर। फोन का अर्थ होता है साउंड। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक है वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। आपको मैं इजी टॉपिक पहले करा देता हूं ताकि आप कम समय में अधिक नंबर ला सकें। अपना जो अब टॉपिक है वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हिंदी में होता है इसका विलोम शब्द। वर्ड्स हैविंग अपोजिट या फिर कॉन्ट्रैरी, CONTRARY, मीनिंग
टू अनदर वर्ड। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के अपोजिट उल्टा होते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल के है जैसे बॉय, गर्ल, डे, नाइट, ब्लैक, वाइट, स्मॉल, टॉल, पास, फैल, ऑन, ऑफ, HUSBAND, हस्बैंड, वाइफ। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। आप अपोजिट की जगह एंटीपोड, नेगेटिव, काउंटर, ओवर्स, अपोजिट की जगह आप एंटीपोड, नेगेटिव, काउंटर, ओवर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का हिंदी में अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनको अपन अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। जैसे इसकी अगर इंग्लिश में परिभाषा देखिए तो है वर्ड्स हैविंग सिमिलर या फिर कोरिस्पॉन्डिंग द सेम ऑफ अनदर वर्ड्स। वर्ड्स हैविंग सिमिलर कोरिस्पॉन्डिंग मीनिंग द सेम ऑफ अनदर वर्ड्स। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से बिल्कुल समान अर्थ रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बेनिफिट, प्रॉफिट, कैपेसिटी, एबिलिटी, बिग, लार्ज, हार्ड, डिफिकल्ट, इजी, सिंपल, कोल्ड, चिल्ली, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो गुड, एक्सीलेंट,
आप सिमिलर और कोरिस्पॉन्डिंग की जगह आप अलाइक, अकीन, कोरिस्पोंडेंट या एनालोगस या फिर इसकी जगह कॉम्परेबल भी लिख सकते हैं। ये जो टॉपिक है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, होमोफोन और होमोनिम, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप और परिभाषा भी इनकी पूछ लेता है। तो आप सिमिलर की जगह कोई सा भी वर्ड दे सकता है, आप अलाइक, अकीन, कोग्नेट, एनालोगस, कॉम्परेबल, कोरस्पोंडेंट, कोरस्पॉन्डिंग, इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है। तो आपको सिर्फ वहाँ सिनोनिम्स लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।